मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। सम्राट चौधरी जी को तो पार्टी ने अभी खुद साइडलाइन करके रखा है, लेकिन वो कपड़ा मंत्रालय को छोड़ करके आजकल क्या भाषण दे रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। निशादी लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है, क्या कहेंगे? एनडीए की बैठक हुई है आज सीएम आवास में। 220 सीटें जीतने की बात एनडीए के नेता कह रहे हैं। तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सारे दल के नेता वहां आए थे, पशुपति पारस नहीं आए थे, मतलब उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहां पे मौजूद। चिराग की पार्टी से थे। मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। और बीजेपी की तरफ से कौन गए थे? बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता थे। नहीं, बड़े नेता में किसी एक का नाम तो गिरिराज सिंह तो आजकल बड़े नेता थोड़ी ना है। गिरिराज सिंह जी तो मतलब सीनियर लीडर हैं, बट जो बिहार को देखते हैं मतलब उनमें से कौन आए थे? सम्राट चौधरी जी को तो पार्टी ने अभी खुद साइडलाइन करके रखा है, तो उनकी मतलब क्या बात की जाए। कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस स्तर के नेता वहाँ उपस्थित नहीं थे। जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात। और शहाबुद्दीन की वाइफ और उनके बेटे ने आरजेडी ज्वाइन किया है, जिस पर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि फिर से जो लोग हैं जैसे लोगों को जो है ला रहे हैं, हम लोगों को बोलते थे। देखिए, आपका प्रश्न मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है कि आपने कहा कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की अपनी एक आइडेंटिटी भी है। वो हमारे दल में काफ़ी समय से हैं और वो लगातार चुनाव लड़ती आई हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ी है, पार्टी संगठन के लिए काम किया है, पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अलग अलग जिला में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो हमारे दल में थी, कुछ बीच में थोड़ा सा टिकट को लेके या जो क्या बात हुई थी वे दो सीनियर हिना साहब जानती होंगी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव जानते होंगे। बीजेपी के नेता और जेडीयू के जो एमएलसी है नीरज कुमार कहते हैं आप लोग और तेजस्वी यादव तस्करी कराते हैं, शराब पीते हैं। देखिए, ये प्रश्न बेमाने हैं। नीरज जी को खास तौर पे कहा जाए कि कुछ भी बोलते हैं, सुबह लगता है मुंह धोते हैं और उसके बाद जो बोलना शुरू करते हैं उनको खुद भी नहीं समझ में आता है कि क्या क्या वो बोल जाते हैं। तो बोलना ही है तो अपनी सरकार जो है उनकी लगभग 20 वर्ष हो गई है, कितनी फैक्ट्री बिहार में लगाई है, कितना पलायन इन्होंने रोका है, कितने रोजगार इन लोगों ने दिए हैं, कितने बिहारियों को तेजस्वी के जाने के बाद जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी 3.5 लाख जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसके बाद एक भी नियुक्ति पत्र कब इन लोगों ने बांटा है, ये जनता को क्यों नहीं जवाब देते।